कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। दोस्तों, ये 2 ही पंक्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है, जो हमारे आपके प्रत्येक लोगों के ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ लक्ष्य हैं, सपने हैं, उन्हीं के संदर्भ में ये पंक्तियाँ हैं। तो हम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे और मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग इन्हीं 2 पंक्तियों के संदर्भ में बात करेंगे कि ये पंक्तियाँ किसने लिखा जो इतनी महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे सबसे खतरनाक, ये कविता से उद्धृत की गई है पंक्तियाँ। सबसे खतरनाक ही नाम है और जिसके रचनाकार है पास जी, जिनका पूरा नाम है अवतार सिंह पास संधू और ये एक समकालीन पंजाबी साहित्य के कवि थे, जिन्होंने ये कविता लिखी थी सबसे खतरनाक। और इसी से ये उद्धृत पंक्तियाँ थी कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो चलिए चर्चा करेंगे इनके कविता पे कि ये कितनी महत्वपूर्ण है और इनके कविताओं के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे कि इनके अलावा भी ये अपने कविता में क्या चीज़ें रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पंक्तियों के ज़रिए। जैसे है कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की जो मार होती है, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती है। आगे अपनी पंक्तियों में ये कहते हैं कि गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है, तो फिर सबसे खतरनाक क्या होता है? ठीक है? बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, शहमी सी चूप में जकड़े जाना बुरा तो है, शहमी सी चूप में जकड़े जाना तो बुरा है, पर सबसे ये खतरनाक नहीं है। ठीक है? वो इस चीज़ को भी खतरनाक नहीं मानते हैं पास जी। आगे कहते हैं अपनी पंक्तियों में कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। ठीक है? किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुठिया भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा है। ठीक है? पर सबसे खतरनाक नहीं है। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पे। आगे कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है, तो क्या होता है, वो किस चीज़ को सबसे खतरनाक मानते हैं? तो वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। ठीक है? न होना तड़प का सब सहन कर जाना, तड़प ना होना और सब सहन भी कर जाना, घर से निकलना काम पर, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ठीक है? ये पंक्तियाँ इसी कविता से इसी जगह से उद्धृत की गई है। पंक्तियाँ कितनी देखिए इस गहरी बात है कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। आपके पास कोई लक्ष्य है, ठीक है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है और वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, एक समय के बाद वो लगता है कि समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, तो ज़िंदगी भर वो हम लोगों को गिल्ट रहता है। तो वहीं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक होता है हम कोई सपना देखते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है, हमारे सपनों का मर जाना। आगे कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पे, कह रहे हैं अपनी पंक्तियों पंक्तियों के माध्यम से कि आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी हुई है। दोस्तों, समय निकलता जा रहा है, ठीक है? घड़ी वाली जो सुई है वो तो चल रही है लेकिन आपका समय ठहरा हुआ है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई है। ठीक है? आगे क्या कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह आँख होती है। ध्यान दीजिएगा, ये लगभग हर पहलुओं पे चर्चा करते हैं कि सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। नहीं कहते हैं कि बर्फ की तरह जम गई है इसकी आँखें, ये केवल चीज़ें वो देख ही रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो वही है कि सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी बर्फ की तरह जमी बर्फ होती है। आगे कहते हैं कि जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर लुढ़क जाती है, जो रोज़मर्रा जो प्रत्येक दिन है हम लोग का, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है दोस्तों जो बर्फ़ की तरह जम जाती है, ये दुनिया है उसको मोहब्बत की तरह चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप लुढ़क जाती है और रोज़मर्रा के क्रम में पीती हुई एक लक्ष्यहीन, मतलब कोई लक्ष्य ना हो उसके पास और दोहराव में उलटफेर में अपने आप में वो खो जाती है। तो सबसे खतरनाक वो आँख होती है
ठीक है। आगे कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो चांद है, सबसे खतरनाक वह चांद है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। ठीक है, देखिए ये चांद के संदर्भ में भी ये बात रखते हैं। आगे कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पढ़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पढ़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। ठीक है, आगे कहते हैं ये कि सबसे खतरनाक वह रात होती है। देखिए रात के बारे में क्या कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते हुए गिद्दड़ हमेशा अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। आगे ये देखिए दिशा के बारे में क्या कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है। ध्यान दीजिएगा कितनी गहरी बात है कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाता है, या चुभ जाए। आगे कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, लोभ गदारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है। तो सबसे खतरनाक क्या होती है? सबसे खतरनाक होती है हमारे सपनों का मर जाना। ठीक है, और ये एक अपने आप में बहुत गहरी बात है। आप जब इस पंक्ति को अपने संदर्भ में लेके सोचेंगे, जो आपके ड्रीम थे, आपके सपने थे, आपके लक्ष्य थे, आपके गोल थे, कहीं न कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी वजह से आप उसको खो रहे हैं या खो दिए हैं, तो इन पंक्तियों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होता है अपने सपनों का मर जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अवतार सिंह पास की एक कविता, जो पंजाबी साहित्य के कवि थे और इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से इतनी अच्छी-अच्छी इसमें लाइनें रखी हैं। तो दोस्तों ये रहा आज हम लोग सबसे खतरनाक कविता का पाठ से तरफ से किए और थोड़ा-सा ये जो पंक्ति थी महत्वपूर्ण, इस पे चर्चा भी की है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हम लोग ऐसे ही कुछ अच्छी-अच्छी पंक्ति आएगी तो उस पे हम लोग कविता रहेगा तो लेके आएँगे और आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई अच्छी सी और कहानी भी, कविता भी या कोई उपन्यास भी आएगा तो उससे उठा के चीज़ें हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।